everyone, welcome to my channel Study Fun Knowledge. Today my topic is basic identities of trigonometry means त्रिकोणमिति के मूल सूत्र। इसे हम आज एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसा कि हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, टेन थीटा इक्वल क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होगा, सेक थीटा कॉट थीटा इक्वल क्या होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसके पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक और लाइक करें इसे, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊंगी तो उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति होती है ये किससे रिलेटेड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज मैं समझा देती हूँ आप सभी को एक बार। देखिए, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो, जैसे यहाँ पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, और यहाँ इस कोण को हम मानते हैं थीटा, जिसके आधार पर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट के मान निकालते हैं। तो इसके जो ये थीटा होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस या आधार। इसको हम बोलते हैं जो थर्ड वाली है ये सबसे बड़ी होती है, और इसको हम बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। तो इस तरह से ये हो गया समकोण त्रिभुज। ओके, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसके लिए कौन सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकें। तो हमने लंब, कर्ण और आधार अच्छे से समझ लिया। ओके, तो अब इसके बाद हम इसमें समझते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी के फॉर्मूले आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक कीवर्ड बताती हूँ। ये कीवर्ड है, ऊपर हम करें लाल, नीचे करें कक्का। इसको आप कक्का, लाल बटे कक्का भी बोल सकते हैं। सुनने में थोड़ी मतलब कि हंसी आएगी, पर इससे ये आपकी ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान कर देने वाला कीवर्ड है। अब हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण है ना। तो यहाँ इसका पहला वर्ड देखिए, इस पर गौर कीजिए। इसका पहला वर्ड है एल यानी लंब, और के से हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर हो गया साइन थीटा। इसका दूसरा, अब कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा में है आधार बटे कर्ण। इसका दूसरा वर्ड देखिए, ये आधार बटे कर्ण। इसका ये बीच वाला जो पार्ट है इसको देखिए आप, इसको देखिए, ये हो गया कॉस थीटा का मान। ओके, अब तो ये हो गया आधार, ए से आधार और के से कर्ण। अब इसके बाद आप देखिए ये जो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। फिर इसके बाद जो है हम बात करते हैं, हमने कॉस थीटा तक देख लिया। अब हम टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक और कॉसेक की बात करेंगे। तो हमने लिखा था लाल बटे कक्का लिखा हुआ था। तो अब इसमें हम टेन थीटा की बात करते हैं। तो आप देखिए इसका थर्ड जो कीवर्ड है ये, तो ये हो जाएगा एल से हो जाएगा लंब, कि लंब बटे ए से आधार। तो कितना आसान है। हमने देखा ये साइन थीटा का मान बता रहा है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये साइन थीटा का मान बता रहा है, ये साइन थीटा का मान बता रहा है क्या, लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। इसका जो ये सेकेंड पार्ट है ये हमें ए से हो जाएगा आधार, के से हो जाएगा कर्ण, ये हमें कॉस थीटा का मान बता रहा है। ओके, और ये जो थर्ड पार्ट है ये, तो ये जो है एल से हो जाएगा लंब, के ए से हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा टेन थीटा। देखिए कितना आसान है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब आगे की समझाते हैं फिर से, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अभी हम सीधा पढ़ रहे थे, अब हमको उल्टा करके पढ़ना है इसको। तो हम इसको एक बार उल्टा लिख लेते हैं। ये जो ये वर्डिंग है इसको हम ऊपर और ये वर्डिंग को हम नीचे कर देते हैं। तो ये कर दें हम कक्का, ये टेढ़ा बेढ़ा लिख रहा है थोड़ी,
मैं आपको एक बार पूरा क्लियर कर दूं फिर बताती हूँ। अब हम लिख देंगे कक्का बटे लाल। तो अब देखिए आप इसमें कितनी आसानी से समझ पाएंगे। कॉसेक थीटा से हो जाएगा ये इसका, अब ये वाला फर्स्ट पार्ट देखिए, अब उसको हमने उल्टा कर दिया। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है के से कर्ण और एल से लंब, तो ये बताएगा आपका कॉसेक थीटा को। देखिए कितना आसान है, ये पूरी वर्डिंग जो है ये इसमें क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा है, अब उसके बाद जो है ये तीसरा पार्ट देखिए। अब सेक थीटा की बात करते हो तो सेक थीटा के लिए आप ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट देखिए। ये वाला पार्ट है के से हो जाएगा कर्ण और ए से हो जाएगा आधार, तो कर्ण बटे आधार बराबर सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये सेक का मान हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा में क्या आएगा, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, ये हो गया। तो अब हम कॉट थीटा की बात करते हैं। तो अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। ये जो थर्ड पार्ट है तो इसमें हो जाएगा ए से आधार और एल से लंब। तो ये कितना इजी है, इससे हमने कॉसेक का, इससे सेक का, इससे कॉसेक का, कॉसेक थीटा, सेकेंड वाले से सेक थीटा, और ये थर्ड वाला है इससे हमने कॉट थीटा का मान निकाल लिया। कितना इजी है। तो एक इजी सी ट्रिक, इजी सा वर्ड, कीवर्ड आपको कितना आसानी से इन सभी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स फॉर्मूलाज याद करा दिया, कितना आसानी से। वो वर्ड आपको ये याद रखना है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के ट्रिक्स और न्यू कोई भी पढ़ाई संबंधी कोई भी आपको अगर परेशानी हो तो उसको आप बताएं, कमेंट में मेंशन करें। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, आपको नई नई ट्रिक्स दूंगी। और सब्जेक्ट्स के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।